जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 के तहत 142 पदों पर नियुक्ति ली जाएगी, जिसको लेकर कार्मिक विभाग की ओर से जेपीएससी को परीक्षा को लेकर प्रस्ताव भेज दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि 8 मार्च को पीटी और मई में मुख्य परीक्षा ली जाएगी। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी मौजूद है, बातचीत करते हैं कि इससे पहले आप लोगों का कहना था कि जेपीएससी की ओर से परीक्षा ही नहीं ली जाती है, इस बार आप लोगों की क्या मांग है? मांग वही मांग है, पुरानी मांग है और वही शिकायत भी है, क्योंकि सरकार देखिए इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है। वो कह रही है, अभी 14वीं जेपीएससी का कह रही है कि 8 मार्च को एग्ज़ाम होना है पीटी का, तो वो तय कर रही है, कैलेंडर जारी कर रही है, लेकिन बिना वैकेंसी आए ही वैकेंसी नहीं आया है और अभी से मात्र 42 दिन आपका समय ही बचा है, तो 40, 42 या 45 दिन में वो कैसे एग्ज़ाम ले पाएगी, क्योंकि फॉर्म भरने में ही उसको 1.5 महीना, लगभग 1 महीना 1.5 महीना तो टाइम लग जाएगा। उसके बाद स्क्रूटनी होगा, तो फिर ये और फॉर्म भरने के बाद नियम तक कहा जाता है कि 1.5 महीना कम से कम स्टूडेंट को टाइम दिया जाता है और सिविल सेवा में भी यही लागू होता है ये फार्मूला। तो यहाँ पर कोई भी जो है संवेदनशील नहीं नजर आ रही है, ना आयोग ना जेपीएससी के द्वारा ये जो निकाला गया है। अभी आपने देखा होगा सरकार भी इसमें लापरवाही बरतती है। ये सरकार आने से पहले कहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बार बार कि ये हर 6 महीना में एक परीक्षा लेंगे, लेकिन 2 परीक्षा मात्र हो पाया, वो भी विवादों में, और 6 साल बीत गया। और अभी जो होने वाला है डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि ये कैलेंडर डेट फेल होना ही है, स्वाभाविक है, क्योंकि 8 मार्च को वो ले ही नहीं सकते, कोई भी हाल में वो ले नहीं पाएगी। तो ये मैम जी, एक बात कही जाती है कि जेपीएससी की ओर से जब परीक्षा ली जाती है तो अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करते हैं, परीक्षा अगर होती है तो कई अभ्यर्थी जो है कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाते हैं। तो सरकार और आयोग की तरफ से ये भी तो कहा जाता है कि परीक्षा हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से उसमें कुछ ना कुछ देखा जाता है और उसके बाद हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं अभ्यर्थी। तो ये नौबत कैसे, ये इसका जिम्मेवारी तो सरकार को ही है, क्योंकि वो कोई ना कोई फॉल्ट आता है और फॉल्ट हम लोग पकड़ते भी हैं। पिछले बार आपने देखा होगा कि लगातार रोल नंबर वाला जेपीएससी का 2 सेंटर में, जैसे कि साहिबगंज में और लातेहार तरफ का एक कोचिंग सेंटर का टोटल स्टूडेंट का जो है रिजल्ट निकल जाता है, वो भी पीटी नहीं, मेंस का रिजल्ट लगातार रोल नंबर निकल जाता है। तो इतना बड़ा वो चूक करती क्यों है? ये टाइम जानबूझ कर देती है। और उसका एक बड़ा उदाहरण अभी आप देख सकते हैं कि आने वाली जो परीक्षा है 8 मार्च को वो किसी भी हाल में ले नहीं पाएगी और उसे पहले से तैयारी नहीं रहता है। आयोग का ये तैयारी नहीं रहता है, बिना तैयारी में वो जल्दी में हड़बड़ी में वो गड़बड़ी कर देती है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए हम लोग एक और आप लोगों का कहना था कि साल बीत जाते हैं, जेपीएससी की तरफ से परीक्षा नहीं ली जाती है और इस बार पीटी की परीक्षा जो है 8 मार्च को प्रस्तावित है। साथ ही कहा जा रहा है मुख्य जो परीक्षा है वो मई के महीने में होगी, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि इस बार भी उन्हें शंका है कि इस बार भी कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है। बिल्कुल गड़बड़ी स्वाभाविक है, क्योंकि आपके पास अब समय ही नहीं बचा है, विज्ञापन आपने निकाला नहीं है, तो आप एग्जाम नहीं ले सकते हैं। आप जो है एग्जाम लेते हैं तो आरक्षण का नियम का पालन नहीं करते हैं, आप जो है उम्र सीमा में छूट नहीं देते हैं, क्योंकि 6 साल 5 साल एक परीक्षा खत्म होने में लग जाता है, आप उसमें उम्र सीमा में भी छूट नहीं देते हैं। तो यही तमाम बातें हैं जो सरकार इतना लापरवाही क्यों करती है। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी एग्जाम हो, 6-6 महीना में, 1-1 साल में कम से कम, क्योंकि आप देखिएगा कि मात्र 8 एग्जाम अभी तक हो पाया है 25 साल में। झारखंड बने 25 साल, 26 साल हो गया, लेकिन 26 साल में मात्र यहाँ पर 8 एग्जाम हो पाई है, नियमता देखा जाए तो बिल्कुल। क्या इसको लेकर आप लोग आयोग जाइएगा, कोई अधिकारियों से बातचीत कीजिएगा कि अब तक विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है, वैकेंसी को भी लेकर अब तक कोई बातें सामने नहीं आई है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बार आयोग आप लोग जाइएगा क्या? बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं लापरवाही हो रहा है और कोई स्कोप यहाँ पर झारखंड में युवाओं के लिए, युवाओं का पढ़ करके आँख खराब हो जाता है, उम्र बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग आयोग में भी देंगे, इसका लेटर देना है, मुख्यमंत्री आयोग में भी हम लोग को वहाँ भी देंगे, सीएमओ में भी देना है और राज्यपाल से भी मिलकर हम लोग इसमें मांग करेंगे कि एग्जाम जो है समय पर हो। क्या कोई जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है इस विषय को लेकर? बिल्कुल हम लोग करने वाले हैं, इसमें अभी हम लोग ये रणनीति बना ही रहे हैं, बहुत जल्द एक बैठक रखेंगे, आपातकालीन बैठक रखेंगे, इसलिए हम लोग सामने आ रहे हैं। अच्छा, परेशानी हो रही है, आप लोगों का कहना है कि साल बीत जाते हैं, जेपीएससी की तरफ से परीक्षा नहीं ली जाती है, जब परीक्षा ली जाती है तो अभ्यर्थियों की तरफ से कई फॉल्ट निकाला जाता है, उसके बाद आंदोलन होता है, उसके बाद कई अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होती है, तो मामला बहुत दिन तक चलता रहता है। इस बार क्या आप लोगों को उम्मीद है और इसके साथ ही क्या आप लोगों की इस बार परेशानी है?
परेशानी तो सरकार और आयोग दोनों मिल करके बढ़ाती है हम लोगों को। जैसे आप पिछले जेपीएससी में सर ने कहा कि लगातार रोल नंबर का होना, तो ये सिविल सर्विस एग्जाम है, कोई मैट्रिक इंटर का एग्जाम नहीं है, पहला बात। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि उम्र सीमा में छूट, तो ये मांग मेरी भी है, मैं अभ्यर्थी हूँ, मेरा भी मांग है कि 5 साल के उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए। दूसरा मांग है कि रिजर्वेशन का फॉलो नहीं किया जाता है। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस जितना भी है, उनका जो औसत कोटा निर्धारित है सरकार की तरफ से, वो रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया जाता है, कहीं कम कहीं बेसी कर दिया जाता है। विकलांग कोटा को हटा दिया जाता है, कभी कभी खेल कोटा को माइनस कर दिया जाता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। यही सब त्रुटि को लेकर के जो है हम लोग को सड़क पर आना पड़ता है, माइक पे आना पड़ता है, और पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता है। कितने छात्रों पर केस हो जाती है, लाठियाँ चलती है। ये चीज़ें हमको न झेलना पड़े, इसलिए हम लोग पहले ही सरकार को सचेत करना चाहते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि कैलेंडर जारी कर दिया कि 8 मार्च को हम पीटी का एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, लेकिन अभी तक फॉर्म ही नहीं फिलअप हुआ है। आप वैकेंसी ही नहीं रिलीज किए हैं, वैकेंसी निकालिए, फॉर्म फिलअप करवाइए, उसको करेक्शन करवाइए, उसके बाद डेट तय करिए कि पीटी कब एग्जाम होगा। यानी कि सरकार और आयोग मिल करके ये दूल्हा दुल्हन का खेल खेल रही है। कह सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन का फिक्स होता है कि आज मड़वा कल बारात, फलाने जगह से आना है, फलाने जगह जाना है। आप लोगों को तो इंतजार करना होगा ना, जब 8 मार्च को कहा गया है कि परीक्षा ली जाएगी ना। सरकार से तो हम यही कह रहे हैं ना कि आप ऐसा दूल्हा दुल्हन वाला खेल मत करिए कि आज मड़वा और कल बारात। आज मड़वा और कल बारात का अर्थ है कि पहले से कहीं सेटिंग न चल रहा हो कि जल्दबाजी में एग्जाम कराना है और दूल्हा उसी को बनाना है जो पहले से सेट है। जैसे आप देखे होंगे भ्रष्टाचार कैसे 2021 वाला पीटी जो हमें दिए, उसमें लगातार रोल नंबर था। जामताड़ा के सेंटर में, लातेहार के सेंटर में, और सर एक और साहेबगंज का उदाहरण दिए। उसके बाद लोगों का ये कहना है कि आंसर क्वेश्चन रटवा दिए जाते हैं एग्जाम से पहले, और पहले से सेट कर दिया जाता है कि फलना सांसद का भतीजा है, फलना का पोती है, फलना का लेकिन ये भी तो कहा जाता है आप लोग साबित ही नहीं कर पाते हैं। अरे साबित कैसे नहीं, हम लोगों ने तो साबित किया है। बिना साबित के हम लोगों ने आंदोलन करता ही नहीं। अभी अगर हम आपके माइक पे आए हैं बोलने, तो हमें आयोग कहीं ना कहीं हमें मौका दिया है, मौका दिया बोलने के लिए। हमें कम से कम पीटी में तैयारी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए हमें 3 महीना 2.5 महीने का टाइम चाहिए। मतलब बिना तैयारी किए आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि 8 मार्च को परीक्षा ली जाएगी, वैकेंसी के साथ साथ अब तक कोई भी बताया नहीं गया। पता चलता है कि यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार होने वाला है। यहाँ करोड़ों में, हमको लग रहा है कि क्या बोलते हैं 50 लाख से करोड़ों का यहाँ डील होने वाला है, क्योंकि ये जो सरकारें हैं इस तरह से स्टूडेंट को समय नहीं मिलेगा। मान लो 8 मार्च को एग्जाम, जैसे कि मार्च तक मान लीजिए फॉर्म फिलअप में ही लग जाएगा, वैकेंसी भी आएगा, तो और 8 दिन में तैयारी करेगा, आनंद फानन में लोग क्या करेगा? तैयारी नहीं होगा तो अब पैसा जुगाड़ करेंगे और सेटिंग करेंगे, तो ये सीटें जो है खुलेआम यहाँ पर हमको लग रहा है कि बेचा जाएगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखिए 14वीं जेपीएससी को लेकर ये कहा जा रहा है कि विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से झारखंड के अभ्यर्थियों को एक डर सता रहा है कि ये परीक्षा भी भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।